नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारा तीसरा दिन है और आज के दिन हम एक नई वर्ड्स को लेकर आए हैं जो है मार्टियर, और इन वर्ड्स के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे, साथ साथ इनके मीनिंग को समझने में और भी जो अलग अलग इंग्लिश टर्म में इनके और भी वर्ड्स यूज हुए हैं उन सब के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं मार्टियर है क्या। मार्टियर को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब और नाउन दो तरह से हम लोग यूज करते हैं। यदि ये वर्ब है तो इसका मीनिंग निकल के आता है शहीद करना, लेकिन अगर हम इसको नाउन की तरह से अगर यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मार्टियर का शहीद। आइए और भी अलग अलग जो इंग्लिश टर्म यूज हुए हैं इन वर्ड्स को बनाने में उनको समझते हैं। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं मार्टियर। मार्टियर इंग्लिश ग्रामर में ये नाउन और वर्ब दोनों तरह से काम करता है, नाउन और वर्ब। जब ये नाउन की तरह से काम करेगा तो इसका मीनिंग निकलेगा शहीद, लेकिन जब वर्ब बनेगा तो ये शहीद करना हो जाए। अब समझते हैं इसके वर्ड्स के मीनिंग जो कि इंग्लिश में दिए गए हैं। समवन हु इज किल्ड, कोई भी ऐसा कोई समवन का डिनोट करते हैं कोई पर्सन्स। समवन को किससे डिनोट करते हैं? कोई भी पर्सन्स। पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन हमारा पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। समवन हु इज किल्ड, जिसको क्या किया गया? मारा गया है। कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति को जिसको क्या किया गया? किसी के थ्रू मार दिया गया है। फाइटनिंग, फाइटनिंग मतलब लड़ाई करते हुए। फॉर द काउज ऑफ रिलीजियस और फेथ, कोई अपने देशभक्ति के लिए, कोई अपने धर्म के लिए, कोई अपने वफादारी ईमानदारी के लिए अगर वो लड़ाई करते करते अगर उनका किसी के द्वारा देहांत हो गया, किसी के द्वारा मार दिया गया, वही क्या कहलाता है? हमारा मार्टियर। मार्टियर मतलब शहीद, वही वो क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है। अब इनके अलग अलग टर्म को हम समझते हैं। मित्रों, यहाँ पे समवन जो है एक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन? इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। और प्रोनाउन का यूज केस क्या है? प्रोनाउन को हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाने में या तो उसका सब्जेक्ट बना सकते हैं या तो फिर उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन दो ही ऐसा पूरा ग्रामर में अपने पास उसके पास पावर है जो किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब आइए अगला शब्द जो है हमारा हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ये कंजक्शन के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। हु के बाद अगर हम कोई नाउन का यूज करते हैं उस समय हु एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। हु के बाद अगर कोई वर्ब आता है उस समय ये प्रोनाउन के रूप में काम करता है। और हु के बाद अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस करने का तात्पर्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, तब ये कंजक्शन के रूप में काम करता है। यहाँ पे इसके बाद एक वर्ब का यूज हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करता है, कोई नाउन को अपने के साथ रिलेट करता है। वास्तव में इस इज का जो सब्जेक्ट है वो समवन के लिए आया है। इज क्या हो गया? ये बी वर्ब है। इज कौन सा वर्ब है? बी वर्ब। बी वर्ब कौन कौन सा होता है? बी वर्ब हमारा एम, इज, आर, वाज और वर, बीइंग, बीन, ये सारे हमारे बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हो गया? बी वर्ब। और बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, ये क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल्ड। बी वर्ब के बाद कभी भी हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वो पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अगर आप जानते होंगे तो मेन वर्ब के बाद कभी भी बी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वो हमारा क्या होता है? पैसिव होता है। तो ये क्या है? पैसिव। समवन कोई भी मतलब वो प्रोनाउन है ये, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ये इंडेफिनिट है। इसमें डेफिनेट नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया कि मेल है या फिर फीमेल ही है। ये इंडेफिनिट है। इन्हीं कोई भी व्यक्ति जो क्या है? मारा गया, जिसको मार दिया गया है। कब मार दिया गया है? फाइटनिंग, लड़ाई करते हुए, लड़ाई करते हुए। यहाँ पे फाइटनिंग हमारा पार्टिसिपल। फाइटनिंग क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हम लोग एडजेक्टिव की तरह से भी यूज करते हैं। और ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइटनिंग यहाँ पे लड़ाई करते हुए किसी को मार दिया गया। किस लिए? फॉर, के लिए। फॉर क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। मार दिया गया फॉर द क्या? डिटरमिनर। द क्या? डिटरमिनर
या फिर इसको आर्टिकल भी बोलते हैं। द डिटर्मिनर काउज, काउज क्या है? नाउन। काउज क्या है? नाउन। के कारण मार दिया गया, किस कारण से? ऑफ रिलीजियन और फेथ। रिलीजन करने का मतलब कोई अपने देशभक्ति के लिए, धर्म के लिए, या फिर अपने सत्यनिष्ठा वफादारी के लिए किसी को लड़ाई करते करते उसको मार दिया गया अपने देश के लिए, या फिर अपने वफादारी को रक्षा करते वक्त उसका अगर देहांत हो गया, वो क्या कहलाता है? हमारा मार्टियर कहलाता है। मार्टियर मतलब शहीद, मार्टियर मतलब शहीद। अब ये रिलीजियन जो है, रिलीजन एक प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद जो यूज हुआ है ये क्या है? नाउन। रिलीजन क्या है? नाउन है। और ये और क्या है? कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। और तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंजक्शन आ जाएगा तो ये क्या करता है? बराबर पार्ट्स वाले वर्ड्स को जोड़ता है। हम पिछले वीडियो में इसके विषय में जान चुके हैं। और एंड ये सब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। अगर इस तरफ नाउन आता है तो दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा? फेथ भी क्या हो गया? नाउन। अगर इस साइड एडजेक्टिव आया तो इधर भी क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। अगर इस साइड पार्टिसिपल तो इस साइड भी पार्टिसिपल। अगर इस साइड इन्फिनिटिव, इस साइड भी इन्फिनिटिव, इस साइड प्रोनाउन, तो इस साइड भी हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। इस तरह से मित्रों हमने आज एक नए शब्द मार्टियर को सीखा। इस वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग में को बनाने में और भी जो इंग्लिश के टर्म यूज हुए उन सब के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी उनके क्या क्या यूज केस हैं उन सब के विषय में जाने। अगर आपको और भी कोई चीज़ त्रुटि लगता हो और आप कुछ नया इसमें सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। हम उस पर देखेंगे और उसको हम इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।